हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो आज के इस बेसिकली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टॉपिक बिजनेस फाइनेंस यूनिट के यूनिट नंबर 4 के जिनको करके आपका JRF क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन से टॉपिक को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से टॉपिक को आपको हर एक एस्पेक्ट से स्टडी करना है, मतलब उसकी डिटेल स्टडी करनी है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आप मेन पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर जेन्युइन एनालिसिस आपके लिए लेकर आई हूँ। पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगी जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी जिनमें से सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से इस बार भी रिपीट होंगे, तो हमें उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो प्रॉपर मैं आपको बताने वाली हूँ। हम चलते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। यूनिट नंबर 4 है बिजनेस फाइनेंस। ये प्रॉपर सिलेबस है जो आपको पता ही है। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, कम से कम पिछले 3 से 4 साल में, 5 साल में जो है ये इनमें से इस टॉपिक में से 15 से 16 बार क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देख सकते हो, इसी से आइडिया लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर के जो थ्योरीज रहती हैं प्लस कुछ अजम्पशंस रहती हैं थ्योरीज की, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। डिविडेंड की थ्योरीज में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो हेजिंग टेक्निक्स होती है ना, उसमें से कम 8 से 9 बार रिपीटेशन हुई है क्वेश्चंस की। हेजिंग टेक्निक्स में से प्रॉपर जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो अदर टेक्निक्स रहती हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद रिस्क के जो टाइप्स रहते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लस रिटर्न एनालिसिस के क्या कुछ मेथड रहते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक है प्लस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इस टॉपिक में से भी क्वेश्चंस कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुए हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होती है, हर एक 1-2 बार छोड़कर रिपीट हो ही जाते हैं क्वेश्चंस। तो इन टॉपिक्स को आपको ना सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है, इन टॉपिक्स की आपको अच्छे से एक्सप्लोरेशन करनी है, इन टॉपिक्स को आपको हर एक एस्पेक्ट से स्टडी करना है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज रिपीटेटिव क्वेश्चंस की या एवरेज रिपीटेटिव टॉपिक्स की, जिनमें से ज़्यादा रिपीट नहीं हुए, पिछले 4 से 5 सालों में से 2 या 3 बार रिपीटेशन हुई है इन टॉपिक में से क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वो है दैट इज लीज फाइनेंसिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, GDR, म्यूचुअल फंड एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव रहते हैं दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से रिपीटेशन तो हुई है बट बहुत कम रिपीटेशन हुई है। ठीक है, तो इन टॉपिक को आपको करके तो जाना है, छोड़ना नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपको सेकंड नंबर पे ये टॉपिक उठाने हैं और उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर से आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स की जो बच गए, लाइक इसमें आते हैं बहुत सारे टॉपिक, लाइक ADR हो गया, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है। इन सारे टॉपिक में से या तो क्वेश्चन आए ही नहीं हैं, ठीक है, या फिर मुश्किल से हद मार के 1 आध बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये लेस रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं। टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं बट मैंने आपको प्रायोरिटी पे आपको किसको रखना है ये चीज़ बता दी है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको डिटेल में करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ताकि इससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और टाइम भी मैनेज हो जाए अच्छे से। ठीक है, सो ये मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है बिजनेस फाइनेंस यूनिट का। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो है वो सेम एनालिसिस हर एक यूनिट का मैं करूं आपके लिए और आपके साथ इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो आप सभी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो मैं आपके लिए सभी यूनिट्स का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आऊँगी ताकि आपको प्रिपरेशन और ज़्यादा करने में ईजीनेस हो। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी हो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।